ये एक टेबल है जिससे एग्जाम में हर एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही रहता है। कभी पूछ देगा कंपनी एक्ट 1956 में मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, बैंकिंग बिजनेस में कितने होने चाहिए, या फिर 2013 में प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं। तो एक ना एक क्वेश्चन हमेशा ही आता रहता है एग्जाम में। तो आप इसे याद कैसे करोगे ताकि आप कहीं भूलो मत। तो देखिए कंपनी एक्ट लिखा है यहाँ पर 1956 की बात हो रही है। ठीक है, कि कंपनी एक्ट 1956 की बात हो रही है। यहाँ पर बताया गया है पार्टनर, देखिए पार्टनर हमारे किस में होते हैं, फर्म में होते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 चलता है, लेकिन उसमें जो पार्टनर की संख्या होती है वो पार्टनरशिप में नहीं दिखाई जाती है, वो बताई जाती है कंपनी एक्ट में। तो कंपनी एक्ट 1956 कहता है कि मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए और मैक्सिमम 20 पार्टनर होने चाहिए। और प्राइवेट जो कंपनियां होती हैं, कंपनी में पार्टनर नहीं, वहां पर मेंबर होते हैं, मेंबर से होते हैं, क्योंकि जो कंपनी होती है उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 मेंबर्स होने चाहिए। और पब्लिक कंपनी जो होती है, जो शेयर मार्केट में लिस्ट होती है, उसमें मिनिमम 7 और मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं होती है, क्योंकि जितने शेयर होल्डर होंगे उतने ज्यादा उसमें मेंबर कह जाएंगे। बैंकिंग बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें 10 होते हैं मैक्सिमम। डायरेक्टर की बात करते हैं जो कंपनी को चलाते हैं, तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 12 होनी चाहिए, प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो। पब्लिक में मिनिमम 3 और मैक्सिमम 12 होने चाहिए। और पेड अप कैपिटल की बात करते हैं तो प्राइवेट कंपनी की 1 लाख और पब्लिक कंपनी की 5 लाख होती है। अगर एक पर्सन, ठीक है, वन पर्सन अगर कई सारी कंपनी का डायरेक्टर है तो वो मैक्सिमम मैक्सिमम 20 कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है, अगर ये प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा है। अगर पब्लिक कंपनी की बात करेगा तो वो मैक्सिमम मैक्सिमम 10 कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है। इतना आप याद रखिए। तो ज्यादा चेंज नहीं किया था कंपनी एक 1956 और 13 में। देखिए पार्टनर्स चेंज हो गए थे, ठीक है, और मेंबर्स चेंज हो गए थे। बाकी बैंकिंग चेंज हुआ था, और यहाँ पर देखिए मिनिमम 2 मैक्सिमम 12 डायरेक्टर थे, यहाँ पर मिनिमम 2 मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हैं। इतना ही चेंज हुआ है फिर। तो कंपनी एक्ट 2013 में पार्टनर्स की बात करते हैं तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 100 हो गए, 100 यहाँ पर देखिए हो गए। और प्राइवेट कंपनी के मेंबर की बात करते हैं तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 हो गए थे। पब्लिक में तो वही सेम रहता है, मिनिमम 7 होते हैं। बैंकिंग में 100 हो गए, जब यहाँ पार्टनर अगर हमारे देखिए 100 हुए हैं मैक्सिमम, ठीक है, तो यहाँ पर बैंकिंग में भी हमारे जो मेंबर्स हो गए वो 100 हो गए बैंकिंग बिजनेस में। डायरेक्टर की बात करते हैं तो मिनिमम दो दो डायरेक्टर और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होते हैं प्राइवेट कंपनी में। यहाँ पे 1956 में 12 थे, यहाँ पे 15 हो गए। बाकी पब्लिक की बात करते हैं तो उसमें 3 डायरेक्टर होते हैं मिनिमम और मैक्सिमम 15। पेड अप कैपिटल वही रहती है, प्राइवेट की 1 लाख रुपए और पब्लिक की 5 लाख रुपए मिनिमम। इसका बाद कंपनी एक्ट 2014 आया, ये अमेंडमेंट है 2013 का। ठीक है, तो यहाँ पर देखा गया कि पार्टनरशिप होते किसमें, फर्म में होते हैं। और ये एक्ट चलता है हमारा 1932, लेकिन संख्या बताई गई है कंपनी में। तो कंपनी एक्ट की बात करता है तो यहाँ उसमें बोला गया कि मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 पार्टनर होंगे, क्योंकि पहले 13 में लिख दिया गया था कि मिनिमम 2 मैक्सिमम 100 पार्टनर। तो ये देखा गया कि अब जब इतने ज्यादा पार्टनर अगर फर्म में हो जाएंगे तो आर्गुमेंट उनका होगा, उनके बीच में लड़ाइयाँ चालू हो जाएंगी, क्योंकि एक दूसरे को वो समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए कम कर दिए गए, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर है। बाकी ये चेंज नहीं किया गया, जो यहाँ पे चल रहा था 2 मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 वही चल रहा है। ये भी नहीं चेंज किया गया। बैंकिंग बिजनेस में 50 कर दिया गया। यहाँ देखिए 13 में मैक्सिमम 100 पार्टनर्स थे तो बैंकिंग में हमारे 100 हो गए। यहाँ पर देखिए मिनिमम मैक्सिमम 50 थे तो यहाँ भी 50 हो गए। बाकी डायरेक्टर की बात करते हैं। डायरेक्टर जो बिजनेस को चलाते हैं वो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 15 हो गए। यहाँ पे मिनिमम 2 मैक्सिमम 12 थे, यहाँ पे 15 हो गए। यहाँ पर देखिए पब्लिक की बात करता है तो मिनिमम 3 मैक्सिमम 15 हो गए। एक पर्सन अगर कई कितने कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है, तो 20 का जैसे पहले बनता था वैसे अभी बनता है। और पब्लिक की बात करता है तो उसमें 10 कंपनी का बन जाता है। तो एग्जाम में इस टेबल से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा ही आता है हर एक एग्जाम में, तो इसलिए मैंने ये एक कंबाइंड बना दिया है। इस टेबल को आप तैयार कर लीजिए। इससे बाद एग्जाम में कोई नहीं आता है क्वेश्चन। जैसे पीजीटी कॉमर्स 2013 में क्वेश्चन आ गया था कि पूछा था प्राइवेट कंपनी में कितने मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं, तो 200 होते हैं। ये देखिए आ गया था। कभी आ जाएगा, पूछ लेगा कि कंपनी एक्ट 2013 के अंदर पार्टनर्स कितने होते हैं मैक्सिमम, तो मैक्सिमम पार्टनर होते हैं 100, अब हो गए हैं 50। तो ये क्लियर हुआ टेबल। इसी टेबल से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ओके ठीक है, थैंक यू।